राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो संकल्प है जो बहन चुपचाप भगवान से करती है। वो तिलक जो सिर्फ माथे पर नहीं, आत्मा पर लगाया जाता है। वो नारियल जो भैया के भाग्य का फल बन जाए, और वो मिठाई जिसमें सालों की लड़ाइयां और सुलह और यादों की मिठास छुपी होती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे रक्षाबंधन की उन छुपी परंपराओं का रहस्य, जिनके बिना ये त्योहार अधूरा है। तो यदि आप भी अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं, तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर सुनें। क्या है इसके पीछे का रहस्य? रक्षाबंधन की छुपी परंपराएं, तिलक, नारियल और वो चुप रहकर बहन जो कहती है, वो सब, उन सब के पीछे का रहस्य। बस बने रहे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति सागर ब्लॉग्स, जहां हम त्योहारों को सिर्फ मनाते नहीं, महसूस करते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बांधना तो सबको आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है बहन भाई को तिलक क्यों लगाती है, नारियल हाथ में क्यों देती है, मिठाई खिलाने के पीछे क्या भावना है, और सबसे जरूरी, राखी बांधने से पहले बहन जो चुपचाप मन में बोलती है, क्या आपने कभी उसे सुना है? तो चलिए सुनते हैं आज इन सभी रहस्यों को। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका और आपके पूरे परिवार का, आपके भाइयों का दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं। जब बहन भाई के माथे पर रौली या चंदन का तिलक लगाती है, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, वो माथा जहां जीवन की सारी जिम्मेदारियां लिखी होती है, उस पर बहन शुभता और विजय का चिन्ह लगाती है। हिंदू शास्त्रों में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, जहां बुद्धि, विवेक और आत्मबल का वास होता है। बहन तिलक लगाकर मन ही मन कहती है, भैया तू हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं, बस यूं ही हंसता रहे। तो बहन के मन में तिलक लगाते समय यही भावनाएं होती हैं, जिन्हें भाई चुपके से सुनता नहीं, लेकिन महसूस जरूर करता है। तो आपने जाना कि जब बहन भाई को तिलक लगाती है, तो वह उसके आज्ञा चक्र को सक्रिय कर रही होती है, यानी कि उसे बल प्रदान कर रही होती है। अब तिलक के बाद बहन अक्षत लगाती है, यानी बिना टूटे चावल। इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर है। जैसे ये चावल कभी नहीं टूटे, इसके पीछे का भावार्थ बहुत ही सुंदर है, और वह है कि जैसे ये चावल कभी नहीं टूटे, वैसे ही हमारा रिश्ता भी कभी न टूटे। यह एक मौन प्रार्थना है, भैया हमारे बीच कोई गलतफहमी, कोई दूरी कभी ना आए। यही भावना होती है एक बहन के अक्षत लगाने के पीछे। उसी के साथ राखी बांधने का क्षण, वो कुछ सेकंड जब बहन का दिल सबसे ज्यादा भावुक होता है। वो सोचती है, इस धागे में मैंने अपने भैया के लिए दुआ, प्यार और आशीर्वाद बुन दिए हैं, और भाई एकदम शांत सिर्फ उस भावना को महसूस करता है जो शब्दों से परे है। बहन भाई को नारियल देती है, जिसे श्रीफल कहा जाता है। ये श्री यानी कि लक्ष्मी, समृद्धि की देवी। ये नारियल बहन की उस भावना का प्रतीक है कि भैया तेरे जीवन में हमेशा लक्ष्मी का वास हो, तुझे कभी किसी चीज की कमी न हो। पुरानी परंपरा के अनुसार नारियल यज्ञ में भी चढ़ाया जाता है, यानी यह एक संकल्प है, बहन का संकल्प भाई की सुख शांति का। राखी बांधने के बाद जब बहन मिठाई खिलाती है, तो वह सिर्फ शक्कर नहीं देती, वह देती है अपनापन। जो प्यार शब्दों में नहीं कहा गया, वो एक टुकड़े में उतरकर भाई के दिल तक चला जाता है। कभी कभी बहन नाराज होती है, गुस्से में होती है, लेकिन मिठाई का एक टुकड़ा सब ठीक कर देता है। सबसे खास वो पल होता है जब बहन सब क्रियाएं करके बाद में कुछ बोलती है। वो सिर्फ देखती है भाई को और मन ही मन कहती है, भगवान मेरे इस शरारती, जिद्दी लेकिन प्यारे भाई को लंबी उम्र देना, उसे कभी कोई तकलीफ ना हो, चाहे हम लड़े, बिछड़े या समय दूर ले जाए, मेरे रिश्ते में कभी दरार न पड़े।
आज जब आप राखी बंधवाएं या बांधे तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक धागा है। ये एक जीवित भावना है। तिलक आशीर्वाद, अक्षत अखंड रिश्ता, राखी सुरक्षा का भाव, नारियल समृद्धि की कामना, मिठाई भावनाओं की मिठास और अंत में बहन की चुपचाप की गई प्रार्थना, यही बनाता है एक रक्षाबंधन को सबसे खास। तो आज की हर एक बहन इन भावनाओं को महसूस कर सकती है और जान सकती है। रक्षाबंधन सिर्फ एक गिफ्ट लेने का या नेक लेने का त्योहार नहीं है, वो बहन के द्वारा भाइयों को दुआ देने का, उनकी समृद्धि और सुख शांति की कामना करने का दिन है। तो बस इसी प्रकार आपका रक्षाबंधन शुभ रहे। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहुत सी छोटी छोटी कथाएं प्रचलित है जिनसे हम जान सकते हैं। जैसे कि इस दिन सबसे प्रसिद्ध कथा देवी इंद्राणी की है। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तब इंद्र को हार का भय हुआ और उनकी पत्नी इंद्राणी ने रक्षा सूत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके उनकी कलाई पर बांधा। इसके प्रभाव से इंद्र युद्ध में विजयी हुए और इसीलिए इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। यह केवल राखी नहीं, शक्ति और शुभकामना का प्रतीक है। रक्षाबंधन का सबसे पुराना जिक्र महाभारत से मिलता है। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली में खून बहते देखा और अपनी साड़ी फाड़कर बांध दी, श्री कृष्ण ने बदले में वचन दिया, जब भी द्रौपदी संकट में होगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। यही नहीं, रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की गुहार की थी और हुमायूं दौड़ा चला आया। यानी कि राखी का अर्थ रक्षा का वचन सिर्फ रिश्ते से नहीं, भाव से है। इसी के साथ इस दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दिन विशेष कथाओं और मान्यताओं के अनुसार समुद्र को वरुण देव का रूप माना जाता है। मछुआरे और समुद्र में यात्रा करने वाले इस दिन नारियल चढ़ाकर समुद्र की पूजा करते हैं ताकि आने वाला मौसम शांत, समृद्ध और सुरक्षित रहे। बचपन में वो लड़ाइयाँ, टॉफियों के लिए झगड़ा, दूर जाते वक्त रोती बहन और चुपचाप आंसू रोकता भाई, ये सब रक्षाबंधन की राखी से बन जाते हैं। कभी कभी भाई बहुत दूर होता है पर राखी पोस्ट में भी जाती है और भावना जूम कॉल पर भी जुड़ जाती है। आज की बहनें सिर्फ राखी बांधती नहीं, घर भी चलाती है, नौकरी भी करती है और भाई के लिए इंस्पिरेशन बनती है। वहीं भाई सिर्फ राखी बंधवाने वाला नहीं, बहन के सपनों की उड़ान देने वाला भी होता है। समय बदला है लेकिन भावनाएं वही हैं। अब बहनें भी भाइयों की रक्षा करती है। इमोशनल सपोर्ट, कैरियर एडवाइस, मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ देती है और भाइयों का प्यार अब सिर्फ पैसों तक नहीं, रेस्पेक्ट और सपोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ बहनें ऐसे भी होती है जिनके भाई नहीं होते लेकिन वो भगवान को राखी बांधती है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन काफी बहनें जो है गणेश जी, शिव जी और श्री कृष्ण को राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन पाती है। कुछ बहनें अपने देश की सीमाओं पर खड़े सैनिकों को राखी भेजती है क्योंकि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, आत्मा का होता है। एक गरीब बहन ने अपने भाई को राखी भेजी, हाथ में एक चिट्ठी, भैया तेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है लेकिन तू जहां भी रहे खुश रहना, बस यही तोहफा चाहिए। भाई ने जवाब दिया, बहन मैं तुझे कुछ बड़ा नहीं दे सकता लेकिन इस राखी के बदले में मैंने तेरा नाम अपनी जिंदगी की कामयाबी से जोड़ दिया है। ऐसे रिश्ते आज भी सांस ले रहे हैं, बस हमें देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन सिर्फ राखी न बांधिए, एक वादा कीजिए बहन की खुशी की रक्षा का, उसके सम्मान की रक्षा का, और बहन भी एक वादा करे अपने भाइयों को अकेला ना छोड़ने का, उसके हर दर्द में साथ देने का। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो इसे अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, इस रक्षाबंधन पर मैं ये वादा करता हूँ या करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही भावनात्मक भक्तिपूर्ण वीडियो के लिए। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।